हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने निर्माण एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम आज फिर से जो है अपने सेटिंग अरेंजमेंट की क्लासों को कंप्लीट करेंगे। जहाँ तक होगा तो आज हमारी ये क्या होगी, आखिरी क्लास होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें से कुछ सवाल लेंगे और उनकी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी तक हम बात करें तो हमने क्या क्या देखा, पंक्ति पर बैठाना देख लिया था, सर्कल पर देख लिया था और कभी क्या था सीढ़ी पर, तो वो भी हमने देख लिया था। जैसे इसमें बैठाते वैसे ही हमें क्या करना, आयत के भी अगर सवाल आएंगे तो आपको जो है आयत वाले सवालों को भी सेम ऐसे ही करना है। कहीं कॉर्नर पे बैठाएगा, कहीं सेंटर पे बैठाएगा। बस राइट और लेफ्ट क्या करेंगे, क्लियर रखेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, आयत वाले सवालों को भी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी तक हमने जो 3 तरह से सवालों को पढ़ा है उनकी अभी प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट की क्लास को पूरी तरह से यहाँ से कंप्लीट कर देंगे। तो अब मैं क्या करती हूँ, टाइम ना वेस्ट करते हुए सवालों को शुरू करते हैं और यहाँ पर जो है देखते हैं। तो अगर बात कर लें यहाँ पे, तो देखते हैं कि सवाल पे उसने कहा क्या है। तो अगर मैं सवाल की बात कर लूं तो उसने यहाँ पे क्या है कि जो 5 मित्र हैं, 5 मित्र हैं। कौन कौन? ए बी सी डी और ई। ए बी सी डी और ई, ये 5 मित्र हैं। तो क्या एक पंक्ति पर बैठे हुए हैं? कहाँ बैठे हैं? पंक्ति पर। इसके बाद आगे उसने कहा है कि डी बी के तुरंत दाएं बैठा है। जो डी है वो बी के तुरंत दाएं है, तुरंत दाएं हैं। शॉर्ट में सवाल को लिखते हैं। फिर आगे उसने कहा है कि जो सी है वो ई के तुरंत बाएं है। सी है वो ई के तुरंत बाएं है। फिर आगे उसने कहा है तथा किसी एक छोर पर बैठा है, तथा किसी एक छोर पर बैठा है। एक छोर पर बैठा है, यानी जो सी है वो ई के तुरंत दाएं है तथा किसी एक छोर पर जो है बैठा है। फिर आगे उसने कहा है कि यदि ए यदि ए किसी भी छोर पर नहीं है, किसी भी छोर पर नहीं है, छोर पर नहीं है, नहीं है, तो हमें बताना है तो कौन से दो लोग हैं जो किनारों पर बैठे हैं। तो कौन से दो लोग, कौन से दो लोग किनारों पर हैं, किनारों पर है। हमें बताना है कि कौन से दो लोग हैं जो किनारे पे बैठे। यानी जब भी एक पंक्ति की बात करेंगे तो यानी ये पंक्ति हो जाएगी सीधी सी और इसमें क्या हो जाएंगे, 5 लोग हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 और 5। और पंक्ति की बात किया, कोई भी डायरेक्शन नहीं दी तो हम डायरेक्शन कौन से लेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन। इसके बाद हमें क्या करना है, जब भी नॉर्थ डायरेक्शन की बात हम करेंगे तो इसका जो लेफ्ट राइट होता है वो हमारे लेफ्ट राइट के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, राइट, और इधर इसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट। यानी जब भी नॉर्थ डायरेक्शन की बात करेगा तो वहां पर हमें क्या करना, राइट और लेफ्ट में जो है दिक्कत नहीं आती। जो हमारा राइट लेफ्ट होता है वही जो है इसका भी राइट लेफ्ट हो जाता है। तो पहले सवाल पे अगर हम देख लें तो उसने ये सवाल दिया है कि जो 5 मित्र हैं वो एक पंक्ति पर बैठे हुए हैं। तो आगे स्टेटमेंट है कि जो कहा है कि डी बी के तुरंत दाएं बैठा है। फिर आगे उसने कहा कि जो सी है वो ई के तुरंत बाएं है तथा किसी एक छोर पर बैठा है। यानी जो सी है वो ई के तुरंत बाएं होगा, लेकिन क्या होगा, किसी एक कॉर्नर पर बैठा होगा। फिर आगे उसने कहा है कि यदि ए किसी भी छोर पर नहीं है, यानी जो ए होगा हमारा एक छोर पर, तो उसने कह दिया कि सी बैठेगा, तो दूसरे छोर पर कौन बैठेगा, तो यानी जो ए होगा वो किसी भी कॉर्नर पर नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, ऐसे सवाल को बनाना है कि ए जो है किसी भी कॉर्नर पर नहीं जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जिस तरह से उसने कहा है उसी तरह से यहाँ पे सवालों को रखते जाएंगे। तो सबसे पहले उसने कहा कि जो डी है वो बी के तुरंत दाएं है। तो कहीं पर हम क्या करते हैं, बी को बैठाते और बी के तुरंत दाएं कौन बैठेगा, हमारा डी बैठेगा। तो मान लेते थोड़ी देर के लिए कि अगर हम डी को यहाँ पे बैठा दें, सॉरी बी को पहले
मान लेते हैं बी को हमने थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठा है, तो बी के राइट की बात करेंगे तो किधर हो जाएगा, इधर, और दाएं तरफ कौन बैठ जाएगा, डी बैठ जाएगा। हमने जो यहाँ पर इसको बैठा दिया। फिर आगे उसने कहा है कि जो सी है वो ई के तुरंत बाएं तथा किसी एक छोर पर बैठा है। तो हमें क्या करना, ई के तुरंत बाएं किसको बैठाना है, सी को बैठाना। तो मान लेते हैं अगर ई मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठा दूं तो इसके बाएं तरफ तुरंत बाएं कौन हो जाएगा, सी, क्योंकि इसका बायां हैंड इस तरफ आएगा और बाएं तरफ कौन हो जाएगा, सी। लेकिन तुरंत बाएं तो हमने यहाँ पर कर दिया। लेकिन उसने कहा कि किसी एक क्या है, छोर पर होना चाहिए। अगर हम इसको यहाँ पर बैठाएंगे तो ये किसी एक छोर पर नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ से हमें क्या हटाना होगा, और अगर ई को यहाँ पर कर दे तो ई के बाएं साइड कौन हो जाएगा, सी, और वो क्या हो जाएगा, एक कॉर्नर पर हो जाएगा। फिर आगे उसने कहा, अब बची कौन सी जगह, बीच वाली। फिर आगे उसने कहा कि यदि ए किसी भी छोर पर नहीं है, ए यहाँ पर भी किसी भी छोर पर नहीं, क्योंकि पहले से डी की जगह फिक्स है और सी की जगह फिक्स है, तो जो बची हुई जगह होगी वहां पर कौन बैठेगा, ए बैठ जाएगा। ठीक है, तो यानी उसने कहा कि अगले लाइन पे यदि ए किसी भी छोर पर नहीं, तो हमने यहाँ पर देखा तो ए हमारा किसी भी छोर पर नहीं है। तो हमें बताना है कि कौन से दो लोग जो है किनारों पर बैठे। तो अब हम बात कर ले यहाँ पे, तो अगर मैं ऑप्शंस की बात कर लू यहाँ पर, तो उसने दिया हुआ है बी एंड सी, सेकंड पे दिया है डी एंड ई, फिर थर्ड नंबर पे दिया है उसने बी एंड ई, फिर आगे चौथे नंबर पर दिया है डी एंड सी। तो अब हम सवाल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखूं तो क्या हो जाएगा, ए को किसी भी कॉर्नर पर नहीं बैठाना, हमने नहीं बैठाया। फिर सी को कॉर्नर पर बैठाना था और यहाँ पर क्या करना था, डी को जो है बी के तुरंत दाएं बैठाना था, तो हमने यहाँ पर बैठा दिया। लेकिन अगर हम बी को यहाँ भी बैठा सकते थे, लेकिन अगर बी को यहाँ करते तो डी तुरंत यहाँ हो जाता, तो फिर ए की जगह क्या हो जाती, कॉर्नर पर हो जाती। लेकिन उसने पहली लाइन, लास्ट वाली लाइन पे कहा कि ए जो होगा वो किसी भी छोर पर नहीं बैठेगा। तो हमें सवाल को इस तरह से डिजाइन करना होता है कि ए जो है किसी भी कॉर्नर पर ना जाए। तो हमने जो है इस तरह से इसको बना लिया। फिर देखते हैं कि हमें बताना है कि कौन से जो दो लोग हैं वो कॉर्नर पर बैठे हैं। तो अब किनारों की बात की है उसने, तो किनारों पे देख लेते कौन कौन बैठा है। तो हमारा कौन बैठा है, सी और डी बैठा है। तो सी और डी हमारे हो जाएंगे, सी एंड डी जो है वो हमारे क्या है, कॉर्नर पर बैठे हैं। तो सी और डी देखते हैं किस ऑप्शन में, तो किस ऑप्शन में हो जाएगा हमारा, डी नंबर में, यानी चौथा नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, सवालों को अपने अकॉर्डिंग जो है बैठाना होता है, तभी जो हम इसके आंसर को क्लियरली कर पाएंगे। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, एक और सवाल ले लेते हैं और फिर इसके बाद जो है क्या करते हैं, देखते हैं। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ से इरेज कर लेते हैं। इरेज करने के बाद क्या करेंगे, अभी तक हमने क्या करें, ये एक पंक्ति वाले सवाल है, तो क्या करेंगे, एक दो पंक्ति वाले सवालों का भी रिवीजन करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, सर्कल वाले भी करेंगे। तो साथ ही साथ हम क्या करें, दो तीन टॉपिक अभी तक हमने पढ़े, तो दो तीन टॉपिक के सवालों का क्या करेंगे, आज हम रिवीजन करेंगे यहाँ पे। तो अब मैं बात करूं, एक अगला सवाल अगर ले ले यहाँ पे, तो उसने कहा है कि एम से लेकर क्यू तक एक पंक्ति में 5 अलग अलग कॉटेज हैं। एम से लेकर क्यू तक 5 अलग अलग कॉटेज हैं, अलग अलग कॉटेज हैं। कॉटेज है। फिर आगे उसने कहा कि जो एम है वो एन के दाएं हैं, एम एन के दाएं हैं। फिर आगे उसने कहा था क्यू ओ के बाएं हैं, तथा क्यू ओ के बाएं हैं। लेकिन क्यू ओ के बाएं, लेकिन एम के क्या है, दाएं हैं। एम के दाएं हैं, यानी पहले उसने कहा कि जो एम है वो एन के दाएं तरफ बैठा है और जो क्यू है वो ओ के बाएं है, लेकिन एम के किधर है, दाएं बैठा। तो हमें क्या करना है, इस तरह से सवालों को बनाना है। फिर आगे उसने कहा है कि जो एन है वो पी के दाएं बैठा है, एन जो है पी के दाएं बैठा है।
एन पी के दाएं हैं, तो हमें बताना है कि बाईं ओर से पहला कॉटेज कौन सा है। तो हमें बताना है कि बाईं ओर से पहला कॉटेज कौन सा है। हमें जो है इसको बताना है। तो यानी उसने दिया है कि जो 5 अलग अलग कॉटेज है एम से लेकर क्यू तक, तो एम एन ओ पी और क्यू। तो यहाँ पर देखते हैं एम एन ओ पी और क्यू, ये हमारे 5 कॉटेज हैं जो है अलग अलग दिए गए हैं। और एक क्या है, और क्या जो है 5 पंक्ति पर है, ये सारे इधर है पंक्ति पर जो है बैठे हैं। तो हमें क्या करना है, पांचों को अलग अलग ऐसे डिजाइन करना है जैसे जैसे उसने कहा हुआ है। तो हम बता दें कि हमारा बाईं ओर से पहला कॉटेज कौन सा होगा। तो अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे थोड़ा सा, तो मान लेते हैं ये एक सीधी सी लाइन है, इसमें हमें क्या करना है, 5 कॉटेज को जो है करना है। तो 1 2 3 4 और 5, ये हमारे 5 कॉटेज हो गए। इसके बाद उसने कहा हुआ है कि अब देखते हैं यहाँ पे कि जिस तरह से उसने कहा वैसे वैसे इनको यहाँ पे कर देते हैं। तो कहा जो m है वो n के दाएं है, m को बनाना है n के दाएं। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, राइट, और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो m है वो n के दाएं है, m को n के दाएं बैठाना है। तो अगर मैं n को जो है यहाँ पर बैठा दूं थोड़ी देर के लिए, n यहाँ अगर बैठ जाएगा तो n का दायां इधर हो जाएगा और दाएं साइड कौन बैठ जाएगा, m बैठ जाएगा। हमने जो है यहाँ पे इसको बैठा दिया। फिर आगे उसने कहा है कि तथा जो Q है वो O के बाएं बैठा है। Q जो है O के बाएं है, लेकिन क्या है, M के दाएं है। M के दाएं कौन होगा, Q होगा, लेकिन O के क्या है, बाएं होना चाहिए। लेकिन O के तो बाएं कैसे बनेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ एक जगह है, यहाँ 2 जगह। तो अगर हम इस तरह से M और N को बैठाएंगे तो हमारा नहीं बनेगा। तो अगर थोड़ी देर के लिए इनको यहाँ से अब हटा के अगर मैं इसको N को यहाँ बैठा दूं थोड़ी देर के लिए, यानी अगर N यहाँ बैठ जाएगा तो N का दायां इधर हो जाएगा और दाएं साइड कौन बैठ जाएगा, M बैठ जाएगा। फिर आगे उसने कहा है कि जो Q है वो O के बाएं है, लेकिन M के क्या है, दाएं है। M के दाएं किसको होना चाहिए, Q को, और O के क्या होना चाहिए, बाएं साइड होना चाहिए। तो अगर हम इस तरह से बैठा रहे हैं तो अगर देखेंगे कि N का दायां इस साइड, तो दाएं तरफ हमने M को बैठाया। फिर आगे उसने कहा कि जो Q है वो O के बाएं होना चाहिए। तो O के बाएं अगर O को यहाँ बैठा दे तो O के बाएं Q हो जाएगा और M के क्या हो जाएगा, दाएं हो जाएगा। फिर आगे उसने कहा कि जो N है वो P के दाएं बैठा है। जो N है वो किसके दाएं बैठा है, P के दाएं है। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ तक तो हमने इनको बैठा दिया, तो अब हमें यहाँ से क्या करना होगा, थोड़ी से एक जगह को अगर हम यहाँ से हटा के इधर बढ़ा दें, और जो हमारा P बचा है, एक जगह हमारी यहाँ बची है और हमारा क्या है P, अगर हम इस साइड P को बैठाते तो क्या हो जाता, N जो है P के दाएं होना चाहिए। तो P के दाएं क्या होता, अगर यहाँ बैठा दे तो N क्या हो जाता, P के बाएं साइड हो जाता है। लेकिन हमें कहाँ बैठाना है, दाएं साइड बैठाना। तो दाएं साइड बैठाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक लाइन इधर बढ़ा देंगे और यहाँ जो हमने की थी उसको यहाँ से हटा देंगे। तो यहाँ से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लास्ट में P, क्योंकि उसने कहा कि जो N है वो P के दाएं है। तो P के दाएं, P का दायां इधर हो जाएगा और P के दाएं साइड कौन हो जाएगा, हमारा N हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो इन पांचों को बैठाया। तो उसने बताना है कि बाईं ओर से पहला कॉटेज कौन सा है, ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। तो बाएं साइड से देखेंगे तो पहला कॉटेज हमारा कौन सा हो जाएगा, P। तो हमारे सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, P। हमें क्या करना है, जिस तरह से वो सवाल देगा उसी तरह से हमें क्या करना है, सवालों को रखते जाना है, तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से अब इसको फिर से अरेंज करेंगे और अपना अगला सवाल करेंगे। 2-3 सवाल पंक्ति वाले रिवाइज करेंगे, इसके बाद 2-3 सवाल क्या करेंगे, सर्कल वाले रिवाइज करेंगे। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, सर्कल या तो फिर पंक्ति, बस 2 ही सवाल पूछता है, इससे ज्यादा नहीं पूछता।
अगर सीढ़ी वाले पूछता है तो बहुत इजी होते हैं, हम लोग पहले क्लास 2 क्लासों में जो है कर चुके हैं, वहां पे हमने सीढ़ी वाले सवालों को भी देखा था, बहुत ही इजी थे। तो वहां पर हम क्या करेंगे, दिक्कत नहीं आएगी, इसी तरह से हम क्या करेंगे, करते जाएंगे। तो अब हमें बताना है, अगला सवाल हमारा हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे कि अगला सवाल हम देख लेते हैं कि उसने कहा क्या है कि बी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। देखते हैं सवाल में उसने कहा है यहाँ पर कि वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड किधर बैठे हैं, उत्तर की ओर, और किस में बैठे हैं, एक पंक्ति पर बैठे हैं। यहाँ पर शॉर्ट में सवाल को लिख रहे हैं। फिर आगे उसने कहा है कि जो W है वो V और X के बीच में बैठा है। जो W है वो V और X के बीच में है, बीच में बैठा है। फिर आगे उसने कहा कि जो Y है वो Z के बाएं हैं, Y Z के बाएं हैं, Y Z के बाएं हैं। फिर आगे कहा कि Z किसी एक छोर पर है, Z किसी एक छोर पर है, कहाँ है, छोर पर। फिर तो हमें बताना है, तो आगे उसने कहा कि जो x है वो केंद्र पर है, x है केंद्र पर है, केंद्र पर है। तो हमें बताना है कि x के दाएं कौन है, x के दाएं कौन है। ऑप्शन में देखते हैं तो क्या दिया उसने, Z V C पे W और D पे क्या है, Y है। तो हमें क्या करना है, इस सवाल को बताना है कि 5 लोग हैं, सब उत्तर की ओर पंक्ति पर मुख करके बैठे हुए हैं। तो उसने कहा कि जो W है वो V और X के बीच में है, फिर Y जो है Z के बाएं साइड है, फिर आगे क्या है कि Z जो है किसी एक छोर पर है, फिर आगे कहा है कि जो X है वो केंद्र पर है, तो और X के दाएं ओर कौन है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक पंक्ति बनाते हैं, 5 लोग, 2 3 4 और ये 5, इसका राइट और लेफ्ट देख लेते, तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट, और ये क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, तो आगे उसने कहा है कि जो W है वो V और X के बीच में है, तो यानी कि फिर आगे उसने कहा है कि जो X है, अगर हम इस वाली लाइन को देख लें थोड़ा सा, इस लाइन पे उसने कहा कि जो X है वो केंद्र पर है, यानी अगर 5 लोग हैं तो 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, तो मेन सेंटर पर कौन आ जाएगा, हमारा X आ जाएगा। तो अगर हम X की जगह को यहाँ पर फिक्स कर दें, तो अब हमें ऐसे बैठाना है कि 2 इधर बैठे हमारे और 2 इधर बैठे, क्योंकि X क्या होगा, यहाँ से नहीं हटेगा, क्योंकि X की जगह क्या हो गई, फिक्स हो गई। तो अब हम देखते हैं कि उसने यहाँ पर पहली वाली लाइन पर जाए, तो उसने कहा है कि जो W है V और X के बीच में है, तो अगर X यहाँ है और अगर W को बीच में बैठना है, तो V को कहाँ होना होगा, या तो V यहाँ हो जाएगा या तो V यहाँ हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच में कौन आ जाएगा, W आ जाएगा, क्योंकि अगर हम इधर भी V को रख देंगे तो X और V के बीच में कौन हो जाएगा, W हो जाएगा, और अगर इस साइड भी रखेंगे तो भी क्या हो जाएगा, X और V के बीच में W आ जाएगा। अभी क्लियर नहीं है, अभी हमने जो है दोनों तरह इसको बना लिया। फिर आगे ही लाइन पे उसने कहा है कि जो Y है वो Z के बाईं ओर है, जो Y है वो Z के किधर होना चाहिए, बाईं ओर होना चाहिए। अगर यहाँ पर हम अगर X और Y को रखेंगे तो इधर जो भी बनेगा वो किधर जाएगा, दाएं साइड जाएगा, लेकिन सवाल पे उसने क्या है कि हमें बाईं ओर बैठाना, तो यानी यहाँ पर तो कोई नहीं बैठेगा, तो हमें क्या करना, Y को यहाँ डिजाइन करना होगा, तभी ये इसके क्या होंगे, बाएं साइड आएंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर V और W की जगह यहाँ से फिक्स हो जाएगी, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे,
तो अगर हम पहली लाइन को फिर से एक बार देखें तो उसने कहा कि जो W है V और X के बीच में, तो हमने बना दिया W को V और X के बीच में। फिर आगे लाइन पर कहा है कि जो Y है वो Z के बाईं ओर होना चाहिए। तो अगर मैं Z को यहाँ रख दूं तो Z का बायां किधर हो जाएगा, इस साइड, और बाएं साइड कौन हो जाएगा, Y हो जाएगा। तभी तो Z के बाएं साइड कौन आएगा, Y आएगा। लेकिन अगर हम Z को यहाँ करेंगे तो Y कहाँ चला जाएगा, उसके दाएं साइड चला जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है, सवाल को करना है। फिर देखते हैं एक बार क्या, तो Z जो है किसी एक छोर पर है, Z देखते हैं एक छोर पर आ गया। फिर X जो है केंद्र पर है, तो X क्या भी सेंटर पर आ गया। तो हमें बताना है कि X के दाएं साइड कौन है। X का दायां इधर है और लेफ्ट क्या है, इधर है। तो दाएं साइड बता देंगे तुरंत, दाएं साइड कौन बैठा है हमारा, Y बैठा है। तो x के दाएं तरफ कौन हो जाएगा हमारा, y हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, पंक्ति वाले सवालों को करेंगे। पंक्ति वाले सवालों को करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसी तरह जो इनको बैठाते जाएंगे। अब क्या करते हैं, एक और सवाल ले लें। लास्ट सवाल होगा हमारा पंक्ति वाला। इसके बाद हम क्या करेंगे, सर्कल वाले सवाल देखेंगे। तो क्या करें, अब इसको यहां से इरेज कर दें। इसको यहां से इरेज करके एक और लास्ट सवाल देखते हैं। फिर क्या करेंगे, पंक्ति वाले सवालों को यहीं से क्लोज कर देंगे। तो अब मैं अगर बात कर लूं यहाँ पे सवाल की, तो अगले ही सवाल में हम देखते हैं कि उसने कहा क्या है। फिर देखें क्या कहा है। तो अगले सवाल में उसने कहा है यहाँ पे कि जो नाटक हो रहे हैं कुछ यहाँ पे, जो भी नंबर हो यहाँ पे देख लेते हैं, कौन सा नंबर आएगा, जो भी हो आप लोग जो है देख लीजिएगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि कुछ सवाल पे उसने कहा कि जो नाटक है, नाटक A B C D E और F, A B C D E और कौन है, F है। इनका जो सोमवार से लेकर शनिवार तक होता है। F का मंचन, इस सवाल को थोड़ा लिख लेते हैं। मंचन सोमवार से शुरू होकर, सोमवार से शुरू होकर सोमवार से शुरू होकर, यहाँ से इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, मंचन सोमवार से शुरू होकर, सोमवार से शुरू होकर शनिवार तक, शनिवार को, शनिवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के, समाप्त होने वाले, समाप्त होने वाले सप्ताह के 6 दिनों, 6 दिनों में किया जाना है, 6 दिनों में किया जाना है। यानी कुछ नाटक हो रहे हैं, कौन कौन से मान लेते हैं यहाँ पे, A B C D E और F। इनका मंचन क्या होता है, सोमवार से लेकर शुरू होकर शनिवार तक चलते हैं, यानी एक दिन जो है एक ही होगा। तो फिर आगे उसने सवाल में दिया कि जो मंगलवार को नाटक D का मंचन किया जाता है, मंगलवार को, मंगलवार को नाटक D का
डी का मंचन किया जाता है। किया जाता है। फिर आगे लाइन पे उसने कहा है एक ही क्रम में एक के बाद एक ही क्रम में एक के बाद एक ही क्रम में एक के बाद एक नाटक सी एफ का मंचन किया जाता है। सी एफ का मंचन किया जाता है। फिर आगे देखते हैं कि आगे उसने क्या कहा है। नाटक ई का मंचन जो है वो सोमवार या बुधवार को नहीं किया जाता। जो नाटक ई है उसका मंचन नाटक ई का मंचन किन दिनों नहीं होगा, ना तो सोमवार को होगा और ना ही बुधवार को होगा। सोमवार या बुधवार को नहीं किया जाता। किया जाता। फिर आगे लाइन पे उसने कहा है तो हमें बताना है कि किन नाटकों का मंचन सोमवार को होता है। तो हमें बताना है कि किन नाटकों का मंचन सोमवार को होता है। सोमवार को होता है। अब यहीं पे सीधे सीधे सवाल के साथ ऑप्शन भी लिख लेते हैं। तो ऑप्शन पे उसने दिया है बी एंड ए। दूसरे पे उसने दिया है यहाँ पे डी एंड ई। फिर सी पे दिया है बी और सी। और चौथे नंबर पर उसने दिया है चौथे नंबर पे उसने दिया है सी और ई। यानी ये हमें सवाल दिया हुआ है यहाँ पे और हमें कहा गया है कि जो नाटक ए बी सी डी ई एफ है इनका मंचन क्या सोमवार से लेकर शनिवार तक चलता है। यानी सोमवार को एक होगा, फिर मंगलवार को होगा, फिर बुधवार को, गुरुवार को, शुक्रवार, शनिवार, इस तरह से कह के 6 नाटक है और 6 दिन जो है लगातार चलते हैं। लेकिन एक दिन में क्या होता है, एक ही नाटक होता है। तो उसने कहा है कि जो मंगलवार को होता है वो नाटक डी चलेगा। यानी कि मंगलवार को और कोई नहीं, सिर्फ उस दिन क्या होगा, डी चलेगा। फिर अगली लाइन पे उसने कहा कि फिर एक ही क्रम में जो है एक के बाद सी और एफ होंगे। जहां पर भी सी और एफ का मंचन होगा तो क्या होगा, लगातार होंगे। यानी पहले सी होगा फिर तुरंत बाद क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। फिर अगली लाइन पर उसने कहा है कि जो नाटक ई है वो सोमवार को नहीं होगा और ना ही बुधवार को होगा और मंगलवार को क्या होता है, डी का नाटक होता है। तो इस हिसाब से हम अगर अपने सवाल को देखें तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर दिन बना लेते हैं। तो अगर मैं दिनों की बात कर लूं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मंडे, यानी डायरेक्ट लिख लेते सोमवार। फिर क्या हो जाएगा, मंगलवार, है ना। यहां से देखें तो सोमवार, फिर क्या हो जाएगा मंगलवार, फिर बुधवार, गुरु, शुक्र और क्या हो जाएगा, शनि। यानी ये हमारे 6 दिन हैं, 1 2 3 4 5 6। ये हमारे टोटल 6 दिन हो गए और इन 6 दिनों में क्या होना है, ए से लेकर एफ तक के नाटक चलने हैं। तो उसने कहा है कि जो मंगलवार को होना है वो डी का होना है। यानी इस मंगलवार पे और कोई नहीं होगा, सिर्फ कौन सा नाटक चलेगा, डी चलेगा। फिर आगे वाली लाइन पर उसने कहा कि जो नाटक ई है ऐसे सवालों को क्या करना होता है, अपने सेंस के हिसाब से डिजाइन करेंगे हम इसको। यानी कि जैसे जैसे उसने कहा वैसे वैसे करते जाएंगे। कहीं कहीं क्या होता है, हमें खुद से भी मानना होता है। तो अगर मैं बात करूं तो उसने कहा कि जो नाटक ई है वो ना तो सोमवार को चलेगा और ना ही बुधवार को होगा। यानी जो ई होगा वो सोमवार को भी नहीं होगा और क्या होगा,
बुधवार को भी नहीं होगा, हम यहाँ से इनको हटा देते हैं। तो या तो फिर ये हमारे जो बाकी के 3 दिन होते हैं, इन 3 दिनों में क्या होगा, ई कहीं ना कहीं चलेगा, लेकिन अभी हमें नहीं पता। फिर आगे लाइन पर उसने कहा है कि जो एक ही क्रम में एक के बाद एक नाटक का जो है मंचन होता है, और कौन होंगे, लगातार सी और एफ होंगे, यानी सी और एफ का जो मंचन है वो लगातार चलेगा। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो उसने कहा है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि सी यहाँ होगा तो एफ को तुरंत जो है यहाँ होना होगा, लेकिन अगर हम सी को यहाँ माने तो एफ यहाँ होगा, तो इनके बीच में कौन आ जाएगा, तुरंत डी आ जाएगा। तो यानी ना तो सोमवार को ई होगा, ना तो सी होगा, और ना ही एफ होगा, क्योंकि इन दोनों का मंचन क्या होता है, लगातार होता है। तो हमें यहाँ से इन दो जगह पर ना तो सी आएगा और ना ही एफ आएगा और ना ही ई आएगा हमारा। बाकी के जो बचे हुए ये 3 दिन है, इन 3 दिनों में हम क्या कर सकते हैं, सी, एफ और ई को रख सकते हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, अगर मैं पहले ई वाली लाइन को छोड़ दूं थोड़ा सा, तो अगर इस वाली लाइन को देख लें तो क्या होता है, सी और एफ क्या होंगे, लगातार होंगे। अगर मान लेते हैं कि गुरुवार को होगा तो तुरंत उसके बाद कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ये हमने कर लिया, तो बचेगा हमारा क्या, ई। अगर हम थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए ई को अगर यहाँ रख दें, तो अगर इस तरह से हमें सवाल को करें, तो हमें सवाल में पूछा ये है कि किन नाटकों का मंचन क्या होता है, सोमवार को होता है। टोटल हमारे पास कितना दिया है, ए से लेकर एफ तक दिया है। बी मंगलवार को फिक्स हो गया, और सी, एफ जो है ये गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को फिक्स हो गया। अभी क्लियर नहीं है कि यहाँ पर इन दिनों पर कौन सा होगा, लेकिन ये क्लियर है कि इन 3 दिनों में जो है इन्हीं तीनों का मंचन होगा। तो हमारे पास बचा क्या, ए और बी, ए और बी। हमारे पास बचे ए और बी, या तो ए का मंचन सोमवार को होगा, या तो बी का बुधवार को होगा, या तो बी का सोमवार को होगा, और ए का क्या होगा, बुधवार को होगा। यानी हमें इन तीनों से अभी कोई मतलब नहीं है, ये 3 जो है किसी भी दिन होंगे, लेकिन ये ऐसा कुछ इस सवाल में नहीं दिया है। उसने सिर्फ बी को फिक्स करा है कि वो मंगलवार को होगा। तो हम सिर्फ सवाल में ये पूछा है कि हमें बताना है कि किन नाटकों का मंचन सोमवार को होता है, हमें सिर्फ सोमवार को बताना है। तो अगर अभी हमें यहाँ पर भी कुछ क्लियर नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऑब्लिक पर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास बचे कितने नाटक है, 2 नाटक। कौन कौन से, ए और बी। या तो सोमवार को ए होगा, या तो सोमवार को बी होगा, या तो बुधवार को ए होगा, या तो बुधवार को बी होगा। यानी इन दोनों में से कोई ना कोई एक इस दिन होगा। तो अगर यहाँ पर सस्पेंस के अकॉर्डिंग अगर सवाल है तो आंसर भी क्या होते हैं, हमेशा ऑब्लिक पर होंगे। तो हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ए और बी अगर बचा है तो सोमवार को कौन से नाटक होंगे, या तो ए होगा या तो फिर बी हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन में देखेंगे तो क्या दिया उसने, बी और ए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं है, सस्पेंस के अकॉर्डिंग पूरा सवाल दिया है। तो हम भी क्या करेंगे, उसी अकॉर्डिंग अपना आंसर निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, बी और ए। या तो सोमवार को बी चलेगा तो बुधवार को ए चलेगा, और अगर सोमवार को ए चलेगा तो बुधवार को क्या चलेगा, बी चलेगा। यानी ऐसे ये ए और बी यही 2 ऐसे नाटक है जिनका मंचन या तो सोमवार को होगा या तो बुधवार को होगा। तो इस तरह से हमें क्या, कहीं कहीं सवाल होते खुद से सोचना पड़ता है और खुद से मतलब मान के वहां पर लिखना होगा। तो कुछ सवाल हमारे इस तरह से भी होते हैं, तो हमें क्या करना होगा, इनको भी इसी तरह से करते जाएंगे। तो क्या करते हैं, अब इसको यहाँ से इरेज कर लेते हैं। अभी जैसे उसमें सी, एफ और ई के बारे में कोई दिन नहीं दिया था, बस ऐसा उसने क्या दिया था कि जो ये वाले नाटक चलेंगे वो क्या होंगे, लगातार चलेंगे। तो हमें क्या करना होगा, लगातार करना होगा। तो हमें कहीं ना कहीं ई को मानना होगा, इसके बाद ही हम सी और एफ को क्या करेंगे, लगातार आगे चला पाएंगे। अब दिन नहीं देता तो हमें क्या करना होगा, खुद से मानना होगा, तभी हम क्या कर पाएंगे, सवाल का आंसर निकाल पाएंगे। तो अब आगे के और सवाल अगर देख लें, तो आगे के सवालों पर उसने क्या कहा है, आगे के सवालों की अगर मैं बात कर लूं यहाँ पर, कि काफी सारे लोगों के नाम दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक सर्कल वाले सवाल देख लेते हैं। 3-4 सवाल जो है हमने पंक्ति वाले देख ली, अब क्या करेंगे, सर्कल वाले सवालों को डिजाइन करेंगे। तो अगर मैं सर्कल वाले सवालों की बात करूं तो यहाँ पर उसने कई सारे नाम दिए हुए हैं। इस बार नाम पर दिया कि प्रिया, प्रिया, फिर क्या दिया है, दिनेश, आगे दिया है माही, इस बार नाम दिए हुए हैं
माही, चेतन, जय, ब्रावो, और कौन हो जाएगा हमारा? अमित। अमित, जय, ब्रावो, अमित, और लास्ट कौन है? आलोक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी तक हमने सर्कल पे अगर सवालों की मैं बात करूं तो कितने लोग को बैठाते थे हम लोग? 4 लोग, 5 लोग, अधिकतम हमने 6 लोगों वाले देखे थे। अब हम क्या करेंगे, 8 वाले भी थोड़ा सा एक सवाल देख लेते हैं। तो उसने क्या किया कि चारों लोग एक मेज, 8 लोग जो है गोल मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे, यानी एक सर्कल पर बैठे। तो उसने क्या कि जो ब्रावो है, ब्रावो है वो किधर है? माही के दाएं को तीसरा है। माही के दाएं तरफ, माही के दाएं तरफ क्या है? तीसरा है। कहीं पर भी माही होगी, उसके दाएं तरफ तीसरे नंबर पर कौन जाएगा? हमारा ब्रावो जाएगा। फिर आगे कहा है उसने कि दाएं तरफ तथा आलोक के जो है बाएं को दूसरा है, तथा आलोक के बाएं, आलोक के बाएं दूसरा होगा। यानी कि जो ब्रावो है वो माही के दाएं तरफ से तीसरा होगा और आलोक के बाएं तरफ से क्या होगा? दूसरा होगा। फिर आगे नंबर पे क्या है कि जो चेतन है, जो चेतन है, चेतन को देखते हैं उसने क्या कहा है कि चेतन माही तथा आलोक का पड़ोसी नहीं है। चेतन माही तथा आलोक का पड़ोसी नहीं है। पड़ोसी नहीं है, यानी जो चेतन होगा वो तो ना तो माही के बगल में आएगा और ना ही आलोक के बगल में आएगा। फिर कहा कि जो जय है वो प्रिया के तुरंत दाएं है। जो जय है वो प्रिया के, जय प्रिया के तुरंत दाएं हैं, तुरंत दाएं हैं। फिर आगे कहा है कि जो अमित के दाएं को दूसरी है। जो अमित के दाएं को दाएं दूसरी है। पहले बात की थी कि जो शब्द होता है और एक क्या होता है? जो की शब्द होता है। जो शब्द होता है सेकंड पर्सन के लिए और जो की शब्द होता है हमारा फर्स्ट पर्सन के लिए। इस तरह से हमें क्या करना है, और यहाँ पर कौन सा शब्द है? जो शब्द आया तो यानी सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन यहाँ पर कौन हो जाएगी? हमारी प्रिया। फिर हमें तुरंत बताना है कि आलोक के तुरंत दाएं, आलोक के तुरंत दाएं कौन बैठा है? कौन बैठा या बैठी है? कोई लड़की भी आ सकती है। बैठी है, ठीक। ये हमें दिया है। और हमारे ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो उसने दिया है माही, बी नंबर पे चेतन, सी नंबर पे प्रिया, और डी नंबर पे उसने दिया है वो। यानी ये हमें सवाल दिया है और सवाल पे उसने जो है इतना सारे स्टेटमेंट उसने कहा है कि जिस तरह से उसने कहा हमें क्या करना, उसी तरह से सवाल को लगाते जाना है। तो अगर मैं सवाल को पढ़ूं तो उसने कहा है कि 8 लोग हैं, ये क्या है? व्रत पर बैठे हैं। व्रत पर बैठे और सभी का मुख क्या है? एक केंद्र की तरफ है। तो उसने कहा है कि जो ब्रावो है वो माही के दाएं तरफ से अगर हम देखेंगे तो तीसरा आ रहा है और आलोक के बाएं से क्या होगा? दूसरा हो जाएगा।
फिर अगली लाइन पर उसने कहा कि जो चेतन है वो माही तथा आलोक का पड़ोसी नहीं है, यानी जहां पर भी माही होगी और आलोक होगा उसके अगल बगल कौन नहीं होगा, चेतन नहीं होगा, बाकी और भी कोई आ सकता है। फिर आगे उसने कहा कि जो जय है वो प्रिया के तुरंत दाएं है। और अगली लाइन पर उसने कहा है कि जो अमित के दाएं तरफ से क्या है, दूसरी, यानी जो जय होगा वो प्रिया के दाएं होगा, तुरंत दाएं, और प्रिया जो होगी वो अमित के दाएं तरफ से क्या होगी, दूसरी होगी। तो हमें बताना कि आलोक के तुरंत दाएं कौन बैठा है। तो सबसे पहले अपना सर्कल, अगर सर्कल की बात करूं मैं यहाँ पर, मान लीजिए ये हमारा सर्कल हो गया और इसमें हमें क्या करना है, 8 लोगों को बैठाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गए हमारे टोटल 8 लोग। अब हम क्या करेंगे, जैसे जैसे उसने कहा वैसे वैसे इनको बैठाते जाएंगे। तो उसने कहा है कि जो ब्रावो है वो माही की दाएं तरफ से तीसरा है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कहीं पर माही को बैठाना होगा। तो अगर मैं माही को यहाँ पर बैठा दूं थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं माही यहाँ बैठ गई, तो जो ब्रावो है वो माही के दाएं तरफ से तीसरा है। माही का दाया किधर हो जाएगा, इस साइड, और इसके दाएं तरफ से तीसरे नंबर पर कौन आ जाएगा, ब्रावो आ जाएगा। तो 1 2 और 3, तीसरे नंबर पर यहाँ कौन चला जाएगा, ब्रावो चला जाएगा। फिर आगे देखते हैं, तथा आलोक के बाएं क्या होगा, ये दूसरा होगा। जो ब्रावो है वो माही के दाएं तरफ से तीसरा होगा और आलोक के बाएं तरफ से क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। तो कहीं पर हमें आलोक को बैठाना होगा और आलोक के बाएं तरफ से दूसरे नंबर पर कौन जाएगा, ब्रावो जाएगा। तो अगर हम आलोक को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठा दें, क्योंकि आलोक के बाएं तरफ दूसरे स्थान पर कौन जाएगा, ब्रावो जाएगा। तो अगर आलोक यहाँ बैठाएगा तो आलोक का बायां इधर हो जाएगा और दूसरे नंबर पर कौन चला जाएगा, ब्रावो चला जाएगा। फिर आगे कहा है कि जो चेतन है माही तथा आलोक का पड़ोसी नहीं है। जो चेतन है वो माही तथा आलोक का पड़ोसी नहीं है, यानी माही के ना तो यहाँ चेतन आएगा, ना यहाँ चेतन आएगा, और ना ही यहाँ चेतन आएगा, और ना ही यहाँ चेतन आएगा। तो हम क्या करें, क्योंकि पड़ोसी का मतलब होता है अगल बगल, तो ना तो माही के अगल बगल चेतन आएगा और ना ही आलोक के अगल बगल चेतन आएगा। तो बची कौन सी जगह, ये वाली जगह, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, चेतन आ जाएगा। ये इन दोनों का पड़ोसी नहीं, तो यानी इनके अगल बगल बिल्कुल भी नहीं आएगा। फिर आगे उसने कहा कि जो जय है वो प्रिया के तुरंत दाएं है। जो जय है वो प्रिया के तुरंत दाएं है। कहीं पर हमें जय को बैठाना होगा और जय के तुरंत दाएं कौन बैठेगी, प्रिया बैठेगी। अगर थोड़ी देर के लिए जय को हम मान लेते यहाँ पर हमने बैठा दिया, तो जय के दाएं साइड कौन हो जाएगी, प्रिया। तो जय यहाँ, तो जय का दाया नीचे साइड हो जाएगा और दाएं तरफ दूसरे नंबर पर कौन हो जाएगी, हमारी प्रिया। ठीक है। फिर आगे उसने कहा है जो अमित के दाएं से क्या है, दूसरी है। अमित के दाएं तरफ से क्या होनी चाहिए, उसको दूसरा होना चाहिए। तो कहीं पर हमें क्या करना होगा, पहले जो है उसको बैठाना होगा अमित को। तो अमित के दाएं तरफ से दूसरे नंबर पर कौन आनी चाहिए, प्रिया आनी चाहिए। तो अगर हम प्रिया को यहाँ बैठाएंगे तो फिर यहाँ नहीं बनेगा आगे, तो हम क्या करेंगे, अब इनको यहाँ से हटा देते हैं। पहले हम क्या करते हैं, अमित को बैठाते हैं, अभी चेतन को भी यहाँ से हटा देते हैं। अगर हम अमित की जगह को फिक्स कर दें तो आगे वाली जगह ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगी। जो जय है वो प्रिया के तुरंत दाएं है, लेकिन हम इस वाली लाइन को छोड़ के यहाँ से जोड़ें कि जो प्रिया है वो अमित के दाएं तरफ से दूसरी है। जो प्रिया है, अमित को अगर मैं यहाँ बैठा दूं, अमित का दाया इधर और दाएं तरफ से दूसरे नंबर पर कौन आ जाएगी, प्रिया आ जाएगी। ठीक है। फिर आगे कहा है कि जो जय है वो प्रिया के तुरंत दाएं है। तो अगर प्रिया यहाँ आ गई और प्रिया के दाएं तरफ कौन हो जाएगा, प्रिया का दाया इधर, दाएं तरफ फिर कौन चला जाएगा, जय हो जाएगा। अभी हम इसको यहाँ पर बैठाते हैं। फिर आगे उसने कहा है कि जो आलोक
फिर आगे उसने कहा कि आलोक के तुरंत दाएं हमें बताना है कौन बैठा है। लेकिन अभी अगर हम यहाँ पर बात करें तो उसने कहा है कि जो चेतन है वो माही तथा आलोक का पड़ोसी नहीं है। अगर मैं चेतन को यहाँ बैठाऊंगी तो आलोक का पड़ोसी हो जाएगा, और अगर हम यहाँ बैठाएंगे तो भी वो आलोक का पड़ोसी हो जाएगा। यानी अभी भी हमारी जो ये अमित है और ये प्रिया है, इनकी अभी भी जगह जगह यहाँ पर जो है फिक्स नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, ऐसे जगह इनको अब बैठाते हैं कि जो है आलोक और माही का पड़ोसी जो है चेतन ना हो। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारा पहले यहाँ चेतन बैठा था उसको वैसे ही बैठा देते हैं। तो हमारे 4 लोग बैठ गए। अब बचे कितने, 4। अब इन चारों को ऐसे बैठाएंगे कि उसने कहा कि जो जय है वो प्रिया के तुरंत दाएं और प्रिया जो है अमित के दाएं से दूसरी है। अगर अमित को यहाँ पर बैठा देते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर हम अमित को यहाँ बैठा दें, अमित यहाँ बैठेगा तो अगर अमित का दायां देखेंगे तो इस साइड आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा इसका राइट, और इधर क्या हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा। तो राइट साइड से प्रिया के दूसरे अमित के राइट साइड से दूसरी तरफ पर कौन आ जाएगी, प्रिया आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, प्रिया को यहाँ बैठा देते हैं। फिर कहा है कि जो जय है वो प्रिया के तुरंत दाएं है। अब प्रिया के तुरंत दाएं कौन बैठेगा, जय बैठेगा। तो प्रिया का अगर हम दाया देख लें तो किस साइड हो जाएगा, नीचे साइड, और नीचे साइड दाएं तरफ कौन हो जाएगा, जय बैठ जाएगा। ये हमने बैठा दिया। फिर आगे उसने कहा कि अब जो बचा होगा वो यहाँ पर बैठ जाएगा। तो अब देखते हैं, तो बचा हमारे पास क्या, दिनेश। हमें इस तरह से उनको बैठाना था। जो चेतन है वो ना तो अब आलोक का पड़ोसी हुआ और ना ही माही का पड़ोसी हुआ। तो हमें क्या करना है, इस तरह से सवालों को बैठाना है। अब हम देखते हैं, तो हम बता देते हैं कि कौन होगा। आलोक के तुरंत दाएं कौन बैठा, आलोक को देखते हैं, और आलोक के जो है तुरंत हमें दाएं देखना है। तो ये रहा हमारा आलोक, और आलोक का राइट और लेफ्ट देखते हैं तो हम देखेंगे आलोक का राइट किधर हो जाएगा, इस साइड, और आलोक के तुरंत राइट साइड पर कौन बैठी है, प्रिया बैठी है। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर, यानी कि प्रिया। हमें क्या करना है, इस तरह से सवालों को जो है बैठाते जाना है। वो जैसे जैसे कहेगा हमें बस वैसे वैसे करते जाना है। राइट और लेफ्ट को हम क्या करेंगे, क्लियर रखेंगे, तो हमारे सवाल का जो है आंसर आता जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको यहाँ से इरेज कर लें। फिर देखते हैं अगले वाले को। अभी तक हमने 6 वाले देखे थे, तो ये था कि एक बार जो है 8 वाला भी देख लेते हैं। जैसे हमने 6 वालों को बैठाया वैसे ही हम क्या करेंगे, 8 वालों को भी बैठा देंगे। तो अगर इसमें हमें क्या हो, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अभी तक हमने क्या किया था, जो 3 तरह से टाइप पढ़े थे, तीनों तरह के टाइपों का हमने रिवीजन कर लिया। अभी क्या करेंगे, आज इसको यहाँ से कंप्लीट नहीं करते, अगली क्लास में आएंगे तो क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन वहां पर और करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ से क्लासों को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। तब तक आप जो है टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ लीजिए और वहां से सवालों को हल करिए, और जो नहीं बन रहा उसको बताइए। तो तब तक जो है आप बने रहिए निर्माण अकेडमी के साथ। धन्यवाद।